Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. अभी तक हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा डिस्कस की है, उसके हमने मेथड्स डिस्कस किए हैं जो हमारे नेचुरल मेथड्स थे. तो अब हमने बात करनी है आर्टिफिशियल मेथड्स की. हमने डिस्कस किया था ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं. तो नेचुरल हमने बात की है, अब आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करते हैं. बेसिकली 3 मेथड्स हैं. वन इज़ कटिंग, सेकेंड इज़ लेयरिंग एंड थर्ड इज़ ग्राफ्टिंग. Okay, there are 3 methods and now we will discuss all these 3 methods in detail with examples. First is cutting. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बड़ा अच्छा मेथड है कटिंग. ये देखो, जैसे मैं पहले आपको पिक से समझा देती हूँ. ये पिक है हमारे पास. इस पिक में देखो, ये हमारे पास एक प्लांट है. इस प्लांट के अगर हम स्टेम काट लेते हैं जिसके बीच में थोड़े से लीव्स और बर्ड्स लगे हुए हैं, ये स्टेम को हम अगर सॉइल में लगा देते हैं और उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, तो उसे थोड़ी टाइम बाद में आप देखोगे जो ये प्लांट आपने लगाया है, स्टेम जो आपने लगाई है, ये ग्रोन अप हो जाएगी और ग्रोन अप होके इसके रूट्स बन जाएंगे और नया एक प्लांट फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जो इजीली आपको समझ भी आ जाएगी. वो हम लेते हैं रोज़ फ्लावर की. जैसे जो रोज़ फ्लावर है, अगर आप रोज़ फ्लावर की जो प्लांट की स्टेम एक काट लो और उस स्टेम को अगर आप सॉइल में लगा देते हो, फेवरेबल कंडीशंस उसको जो ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए मिल जाती हैं, तो थोड़े टाइम बाद में आप देखोगे कि वो जो रोज़ प्लांट है, वो जो आपने स्टेम लगाई थी, वहाँ पे एक नया प्लांट लगी है. ठीक है, और वो प्लांट की प्रॉपर वैसे ही रूट्स होंगी और वो फ्लावर्स देगा, लीव्स होंगी, सब कुछ होगा. तो यही अब लिटरेचर से पढ़ते हैं. A small piece of plant stem having some leaf buds is called cutting. अगर आपको बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कटिंग, डिफाइन कटिंग, तो आप उसको कैसे बताओगे? उसमें आपने यही लिखना है कि अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट स्टेम हैविंग सम लीफ बड्स इज कॉल्ड कटिंग. ठीक है, देन अभी व्हेन सर अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग, तो उसमें बोलते हैं पहले आप लिखोगे कटिंग होती क्या है, जो आपको अभी मैंने मीनिंग बताया. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे व्हेन सच कटिंग इज प्लांटेड इन द सॉइल न्यू प्लांट ग्रोज. ठीक है, जब वो आप कटिंग को प्लांट में सॉइल में आप प्लांट कर देते हो, तो उसके बाद में उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, सनलाइट मिलती है, उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और उसको वाटर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है. तो उससे क्या होगा कि वो अपने आप वो प्लांट, वो जो आपने कटिंग लगाई है, वो ग्रो कर जाएगी और वहाँ पे प्लांट बन जाएगा. थर्ड पॉइंट इज़, वो आपसे पूछते हैं कौन सी एग्जाम्पल्स है. देर आर 3 एग्जाम्पल्स इन योर सिलेबस. आप इनको ध्यान से याद रखना, ईजी टू रिमेंबर है. रोज़ तो सबको ही पता है, एक कैक्टस प्लांट होता है और एक शुगर केन. ठीक है, देर आर 3 एग्जाम्पल्स. तो इसमें आपने बेसिकली अगर कटिंग के ऊपर आपको स्मॉल क्वेश्चन आ जाता है 2-3 मार्क्स का, तो आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं उसके बीच में. ठीक है, नेक्स्ट हमने किया कटिंग. अब आगे बारी आ जाती है हमारी एडवांटेजेस ऑफ कटिंग की, कि कटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, कटिंग हमें क्यों वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज़ करनी चाहिए. इसमें है कि मेन एडवांटेज है कि लार्ज नंबर ऑफ़ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्लांट. एक प्लांट है, आपने उसके स्टेम काट के आप कितने स्टेम के कितने सारे आप उससे प्लांट्स उगा सकते हो. एक प्लांट की कितनी ब्रांचेस होती हैं, उसे अलग अलग स्टेम्स काटो, तो छोटे छोटे स्टेम्स आप जो है अलग अलग जगह सॉइल में उनको प्लांट कर दो, तो उसमें क्या उतने नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपके ग्रोन अप हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट कम्स plants can be grown in lesser time as compared to the plants grown from seeds. जो plants हैं उनको grow होने के लिए कम टाइम लगेगा कटिंग से as compared to plants grown from seeds. अब आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों है कि plants seed से जब grow करते हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है और जो हम कटिंग से प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको कम टाइम लगता है. वो बेटे इसलिए क्योंकि जब आप सीड से आप सीड्स लगाते हो, सो करते हो, फिर उनको प्रॉपर उनको कंडीशंस मिलती हैं, फिर उनकी जर्मिनेशन होती है, उसके बाद में प्लांट ग्रो होता है, निकलता है.
फिर वो स्टेम बनती है और फिर वो प्लांट जो है वो स्टेम से फिर बर्ड्स एंड ऑल सब कुछ आता है, आपका प्रोसेस टाइम लगता है। अब जो वो सीड्स की जर्मिनेशन वाला टाइम है वो आपको कटिंग में ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि स्टेम तक तो पहले ही बना हुआ है। वो स्टेम ने आगे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी सारी, तो आगे वो प्लांट जो है वो डेवलप होगा, ग्रो होगा। तो इसलिए जो कटिंग से प्लांट्स वो जल्दी लग जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स जो आपके सीड से लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो नया प्लांट आपका जो कटिंग से लगेगा वो बिल्कुल सेम अपने पेरेंट प्लांट की तरह होगा। अगर आपने रेड रोज़ की कटिंग प्लांट से कटिंग ली है और वो आपने सॉइल में लगाई है, तो आपका जो नया प्लांट आपका लगेगा वो वैसा ही रेड रोज़ जैसा होगा जिसकी आपने कटिंग लगाई है, उससे डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, सो ये आपकी एडवांटेजेस हैं कटिंग की। सो अगर आपको स्मॉल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लाइक 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है कटिंग के ऊपर, तो आप कटिंग का मीनिंग जो अभी मैंने आपको समझाया उसके 3 पॉइंट समझाए वो लिखो, उसके बाद में उसके एडवांटेजेस लिखो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट मेथड है हमारा इसका ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का आर्टिफिशियल, वो हमारा नेक्स्ट मेथड आ रहा है लेयरिंग का। तो लेयरिंग पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपका डायग्राम बना हुआ है, ये आपका प्लांट एक ग्रो हो रहा है, रूट्स हैं उसकी, प्लांट ग्रो हुआ। ये जो प्लांट है आर्टिफिशियल मेथड है, तो आर्टिफिशियल मेथड में क्या है कि हमने उसको बेंड करके प्रेशर से जब वो ग्रो अप हो गया तो उसको नीचे लाके सॉइल की कांटेक्ट में लेके आए, तो वहाँ पे उसको वहाँ पे सॉइल्स के कांटेक्ट में आने के बाद में उसको थोड़ा सा उसको कवर कर दिया सॉइल से, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से न्यू प्लांट जो आपका बनना शुरू हो जाएगा और उसकी रूट्स बन जाएंगी। फिर जब ये न्यू प्लांट शुरू हो गया, फिर बेशक आप यहाँ से कहीं से भी कटिंग भी कर दोगे ना इसकी, तो वो प्लांट रहेगा क्योंकि उसकी रूट्स बन चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेक्स्ट मेथड है लेयरिंग का। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे ये लेयरिंग के मेथड से और जो हमने पहले एक मेथड किया है एरियल स्टेम का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय एरियल स्टेम, उसमें भी कुछ ऐसा ही आपको याद हो, ऐसा ही था, पर उसमें एक मेथड था कि वो नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड कैसे है कि उसके बीच में जो स्टेम है वो अपने आप सॉइल की कांटेक्ट में आती है, हम उसको कोई प्रेशर नहीं करते, उसको कोई बेंड नहीं करते, नीचे सॉइल की कांटेक्ट में लेके नहीं आते, ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी नहीं है। और इसमें जो है लेयरिंग में जो है, जो हम इसको बेंड करते हैं और इसको सॉइल के कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। तो एरियल स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय एरियल स्टेम और ये लेयरिंग जो है ये दोनों डिफरेंट है, इनको में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसकी आपकी एग्जांपल्स आ जाते हैं जैस्मिन, ग्रेप्स, बुगनविलिया, ये हम ऐसे ही ग्रो करते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो लेयरिंग की इसमें अगर आपको लेयरिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हम यही लिखेंगे, इन दिस मेथड अ लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंट टू ग्राउंड, तो खुद बेंड किया ना, बेंड टू ग्राउंड एंड कवर्ड विद द मॉइस्ट सॉइल, गीली सॉइल से कवर कर दोगे तो वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में आ गई। रूट्स स्प्राउट आउट फ्रॉम द ब्रांच एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांटलेट्स, ये देखो ये हम सॉइल के कांटेक्ट में लेके आए तो रूट्स अपने आप निकल आई इसकी, और ये प्लांटलेट्स नया प्लांट इसमें लगने लगे, जो बाद में क्या प्लांटलेट्स छोटे छोटे निकलने लगे, उसके बाद में वो ग्रो कर जाता है प्लांट में। इसके एग्जांपल्स हैं जैस्मिन, ग्रेप्स एंड बुगनविलिया। तो ये आपने एग्जांपल्स भी इनकी याद रखनी है। एक चीज़ बस इसको ध्यान रखना, ये जो है हमने बेंड किया है आर्टिफिशियली लेयरिंग में, न्यू प्लांट बन रहा है, और जो एरियल स्टेम में है उसमें नेचुरल मेथड से आप हम कुछ बेंड नहीं करें, वो अपने आप ही जो है जो आपकी स्टेम है वो सॉइल के कांटेक्ट में आती है और न्यू प्लांट वहाँ से ग्रो होता है। ठीक है बेटा, ये हमारी ग्राफ्टिंग की थर्ड मेथड जो है ये ग्राफ्टिंग है, ये आजकल बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, पहले आप हम लोग इससे पिक से समझ लेते हैं। ये जैसे एक प्लांट है, ठीक है, अब ये देखो इस स्टेम का कलर अलग है और इस स्टेम का कलर अलग है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे रोज़ ले लो आप। ठीक है, रोज़ लगा हुआ आपका प्लांट में। ठीक है, मान लो हमने रेड और वाइट
2 कलर के हमने इसमें अलग अलग उसके कलर्स के हमने ले लिया। ये जो आपकी बेस जो सॉइल में लगी हुई है वो रेड कलर की स्टेम है, और ये जो हमने स्टेम काटी है ये वाइट कलर के रोज़ की स्टेम है। इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में इसको अच्छे से टाइटली इसको हमने कॉटन के कपड़े से बांध दिया और वैक्स लगा के अच्छे से इसको टाइट कर दिया ताकि एयर कांटेक्ट ना हो इसका, ठीक है। इस मेथड में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि जब हम नीचे वाली जो सॉइल में लगी हुई है स्टेम, वो उस शेप में ऐसे एक टेढ़ी काटी तो ऊपर वाली हमने ऐसे टेढ़ी काटनी है कि बीच में कोई गैप ना रहे, थिकनेस भी उतनी हो, सो डैट आपकी सॉइल आपका मॉइस्चर बिल्कुल भी उसमें हवा मॉइस्चर कुछ उसमें कांटेक्ट में ना आए, ताकि वो जो थोड़ी देर बाद में जब हम उसको टाइटली रैप कर देंगे तो उसके बाद में ये आपकी जो है न्यू स्टेम बन जाएगी, सिंगल स्टेम बनेगी। ये पता भी नहीं चलेगा कि 2-2 स्टेम्स आपने जोड़ी हैं। जब आप इसको खोल लोगे उसके बाद में आपका न्यू प्लांट बन जाएगा। उससे जो आपका फ्लावर्स निकलेंगे वो रेड एंड वाइट का मिक्सचर निकलेगा। हो सकता है कुछ पेटल्स वाइट कलर की हों, कुछ पेटल्स रेड कलर की हों, ठीक है। तो क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर है। ऐसे ही हमारे अब जो है ये प्लांट्स हमारे जो आपके हाइब्रिड प्लांट्स आजकल आ रहे हैं वो ऐसे ही बनते हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी वैरायटी प्लांट्स की फ्लावर्स की आ जाती है, फ्रूट्स की आ जाती है, ठीक है। सो अ कटिंग ऑफ डिजायर्ड प्लांट इज इंसर्टेड इनटू अ कट इन द स्टेम ऑफ अ रूटेड प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज का ही करेंगे। जैसे मैंने आपको रेड एंड वाइट रोज़ की एग्जांपल दी है। रेड रोज़ हमने अगर बेस रखा है तो हो सकता है हमने वाइट ऊपर रखा है, हो सकता है हमने वाइट नीचे बेस रखा हो तो हमने रेड ऊपर रखा हो, या हमें जौन सा भी हमें वैरायटी चाहिए, जो हमें चीज़ चाहिए, हम उनकी 2 कटिंग सेम स्पीशीज़ की हम लगा देते हैं। दिस टेक्निक्स हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डिज़ायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स। इसमें बहुत सारे हमारे प्लांट्स एंड फ्रूट्स जो हमें वैरायटी चाहिए वो हम इससे ले सकते हैं, ठीक है। दीज आर यूज टू ग्रो मोस्ट ऑफ फ्रूट प्लांट्स। ये ज़्यादा आपके फ्रूट प्लांट्स में आपकी यूज़ होती है। ये आजकल हम देखते हैं ना हाइब्रिड प्लांट आ गया, ये फ्रूट का आ गया, ये फ्लावर्स का है, ये जिनके बीच में बहुत टाइम कम लगता है और इनमें फ्रूट बहुत ज़्यादा आता है और बहुत जल्दी आता है, ठीक है। सो करेंगे एडवांटेजेस। नाउ कम्स एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो हम कर रहे हैं इनकी क्या एडवांटेजेस है। Desired varieties of plants, flowers and fruits can be obtained by this method, as I have already discussed with you कि हमें जो वैरायटी चाहिए प्लांट्स की, फ्लावर्स की या फ्रूट्स की हम उनसे ले सकते हैं। तभी कहते हैं ये हाइब्रिड प्लांट्स हैं। इनमें ये जस्ट जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं वो सारे ग्राफ्टिंग से ही होते हैं, ठीक है। The plants which cannot be grown easily from seeds or from cuttings can be grown by this method। भाई कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीड से इजीली नहीं लग पाते या वो कटिंग से इजीली नहीं लग पाते, तो वो जो प्लांट्स हैं वो आपके ग्राफ्टिंग से बहुत इजीली आपके ग्रो हो सकते हैं। देन न्यू वैरायटीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड बाय ग्राफ्टिंग। जो आपकी आजकल आप देखोगे ना कितनी वैरायटीज़ के आपके जो प्लांट्स आपको मिल रहे हैं, फ्लावर्स आपको मिल रहे हैं, आपको फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, वो इतनी वैरायटीज़ कहाँ से आ रही हैं। ये ग्राफ्टिंग उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके कारण आपके कितनी वैरायटी आपको फ्रूट्स की, प्लांट्स की, फ्लावर्स की दिखती है, ठीक है बेटा। अब हमने एडवांटेजेस हमने किए ग्राफ्टिंग की। अब ये ओवरऑल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हमने डिस्कस किया है उसकी एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों की आएंगी, ठीक है। द फर्स्ट इज़ द न्यू प्लांट। जो न्यू प्लांट्स आएंगे उनको हम डॉटर प्लांट्स भी बोलते हैं। जो न्यू प्लांट्स आए हैं ऑब्टेन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन अंडर द सेम कंडीशंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। ये मैंने आपको पहले ही बताया, सेम पेरेंट प्लांट जैसे ही होंगे वो, क्योंकि उनकी ही हमने आगे जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्लांट ग्रो हुआ उनसे हुआ, बेशक वो किसी भी मेथड से हुआ, कटिंग से हुआ, लेयरिंग से हुआ, या हमने नीचे वो मॉडिफाइड स्टेम से, मॉडिफाइड रूट से हमने ग्रो किया है प्लांट, जैसे मर्जी किया, तो वो सेम आपकी कंडीशंस होंगी। जैसा आपका पेरेंट प्लांट होगा
वैसा ही आपका न्यू प्लांट होगा। फ्रूट बियरिंग और फ्लावर प्लांट्स grown by this method start giving fruits and flowers in lesser time than those grown from seeds। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इससे आपके नए प्लांट्स लगते हैं वो जल्दी लगते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स, क्योंकि सीड से ग्रो करेंगे तो जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा, उसको थोड़ा टाइम लगता है प्लांट होने में। बट ये ऑलरेडी ग्रोन अप प्लांट से जब हम कुछ करते हैं, ग्रो करते हैं या फ्रूट से हम लगाते हैं, जैसे हमने ये आपने पहले हमने डिस्कस किया था, हमने स्वीट पोटैटो लगाया या हमने पोटैटो लगाया, ये सारे बड़े इजीली और कम टाइम में ये फ्रूट्स या आपके फ्लावर्स देने लग जाते हैं प्लांट्स। ठीक है। प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड। कई प्लांट्स होते हैं जिनकी कोई आपके सीड्स लगते नहीं हैं, कई ट्रीज़ हैं सिर्फ वो लीव्स ही देती हैं, तो वो ट्रीज़ में जो हमने लीव्स से हमने किया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स के, लीव्स के आसपास ही आपके बड्स लगने लग जाते हैं, तो वो प्लांट्स जो हैं आपके उससे इजीली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो कर सकते हैं। एंड दिस मेथड इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इकोनॉमिकल भी कम है, इकोनॉमिकल ज़्यादा है। इकोनॉमिकल कैसे ज़्यादा है कि इसमें ख़र्चा कम हो रहा है, क्योंकि हमारे को सीड्स को पहले हम परचेज़ करेंगे, फिर उनको फेवरेबल कंडीशंस देंगे, जर्मिनेशन होंगी, फिर वो प्लांट में ग्रो होगा, तो वो हमारा जो सारा टाइम और जो टाइम एफर्ट और जो हमारी मनी उसके ऊपर लगी है वो सारी हमारी सेव हो जाती है। ठीक है बेटा। एडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कर लिए, अब बारी आती है डिसएडवांटेजेस। किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, अगर उसका फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी होता है। इन द सेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हमने मेरिट्स डिस्कस कर लिए या यू कैन से एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए हैं, तो अब उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट इज इट डज नॉट लीड टू वेरिएशन इन प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट पॉपुलेशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, सेम जैसा ही प्लांट आएगा, एक्सेप्ट जैसे ग्राफ्टिंग वगैरह इसमें एक्सेप्शंस हैं, बट नॉर्मली सेम टाइप के प्लांट्स ही न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। जो नया प्लांट आएगा पेरेंट प्लांट जैसा ही होगा, सिर्फ आपका जो ग्राफ्टिंग वगैरह से होगा थोड़ा से उनकी दो प्लांट्स को स्टेम्स हमने जोड़ी हैं, उन दोनों के ही जो आपके वेरिएशन नहीं होगी, इन दोनों को मिला के ही होगा, थोड़ा सा ही वेरिएशन आता है, ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, जो इसमें ग्राफ्टिंग एक एक्सेप्शन केस है इसमें। Then comes plants are more prone to diseases that are specific to the species। ये जो न्यू प्लांट्स आएंगे उनमें भी वो बीमारियां होंगी जो पेरेंट प्लांट में होंगी। ठीक है, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.